अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डे 18 की क्लास जो हम दोपहर में 3:15 नहीं कर सके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इन डेप्थ स्टडी में हम सूरतुल लहब की आखिरी आयत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने कल के सेशन में आयत नंबर 4 स्टार्ट कर दी थी और इंशाल्लाह आज हम अपनी इस सूरत को कंप्लीट करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आयत नंबर 4 जो हमने शुरू की थी उसमें हमने अबू लहब की बीवी उम्मे जमील यानी उर्वा बिन्ते हर्ब का मामला और उसकी बायोग्राफी और उसके कैरेक्टर को और उसके लाइफस्टाइल को काफी हद तक देखा था। आयत नंबर 4 में हमने इम्रा और जौज के लफ्ज के दरमियान पे कंपैरिजन भी देखा था और आपको शेख अशअरावी की डिटेल मैंने बताई थी कि उन्होंने कैसे इसको कुरान की आयत पर स्टडी किया है कि क्या फ़र्क उनको मिला है कि जब बीवी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में इम्राअतु का लफ्ज इस्तेमाल किया और किस कॉनोटेशन के साथ अल्लाह ताला ने उसको कुरान में जौज के लफ्ज के साथ इस्तेमाल किया है। इस पर हमने काफ़ी तफसील से बात की थी और आखिरी पॉइंट जो हमने छोड़ा था वो हमारी एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट था कि अगर दो इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ मैरिज जिनमें से एक हार्मनी और दूसरा जो है वो बच्चे हैं, तो शादी की इस कैपेसिटी में अबू लहब और उम्मे जमील में तो ये दोनों एस्पेक्ट थे। फिर भी अल्लाह ताला ने उम्मे जमील को एज अ वाइफ जौज के लफ्ज से क्यों नहीं मेंशन किया? तो आपको उस वक्त पिछली क्लास में कल की क्लास में ये बता दिया था कि हार्मनी अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ अमन, हार्मनी, पीस वो है जो अल्लाह की फर्मा बरदारी पर एडॉप्ट किया जाए, जो इस्लाम पर चलते हुए एडॉप्ट किया जाए। वरना दो लोग जो कि गुनाह के कामों में बहुत हार्मोनाइज्ड हों, अल्लाह की नज़र में वो हार्मनी नहीं है, वो अमन अमन नहीं है। Now moving on the next explanation of ayah number 4 inshallah of Suratul Masad. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. I would like to bring your attention on the same word of imra'atuhu. इम्राअतुहु में ये इम्राअतु पर जो दम्मा आ रहा है, ता के ऊपर जो पेश आ रहा है, इसको स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं कि ये आयत नंबर 3 से स्ट्रांगली कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेश ऑन ता, दम्मा ऑन ता, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बता रहा है कि आयत नंबर 3 में जो चीज अबू लहब के लिए सजा के तौर पर आई थी, सयस्ला, अनकरीब वो रोस्ट होगा, नारन आग में, ज़ात लहबिन शोलों वाली। तो सयस्ला के अंदर जो अबू लहब है उसी के साथ ये दूसरा फाइल मौजूद है जो आयत नंबर 4 में है और वो इम्राअतु की पेश डिफाइन कर रही है कि ये भी यहाँ पर फाइल के तौर पर आया है। यानी जो सजा अबू लहब की होगी वो ही सजा उसकी बीवी उम्मे जमील को दी जाएगी। अबू लहब भी आग में फेंका जाएगा, रोस्ट किया जाएगा और उसकी बीवी को भी आग में फेंका जाएगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अरबिक लैंग्वेज जो कि हरकत के साथ और एराब के साथ सीक्वेंस बनाकर समझी जाती है। और अबू लहब की आग की क्वालिटी ज़ाता लहबिन थी, तो क्योंकि ये बीवी अपने शौहर के साथ लॉयल थी, इसकी एलिजेंस अपने शौहर के साथ थी,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट ये अपने शौहर से टीम अप हुई थी, तो आखिरत में भी ये दोनों मियाँ बीवी जहन्नुम में टीम अप किए जाएंगे। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आया वी शुड कीप इन आवर माइंड्स, ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज हम्मालता। आप देखें जो आखिर में हम्मालता सेकंड वर्ड है, इसके ऊपर ता के ऊपर जबर आ रही है। आपको 6 रेसिटेशंस ऐसी मिलती हैं जो कुरान की क़िरात हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जो ख़वातीन जो मेरे साथ स्टूडेंट्स रेगुलर चल रही हैं, आपको अब क़िरात के बारे में और क़िरात के डिफरेंस के बारे में और उस क़िरात के डिफरेंस में मीनिंग्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में अब अल्हम्दुलिल्लाह इन 17 पिछली क्लासेस के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इसका जो है वो एसेंस मिल गया है। सो 6 क़िरात ऐसी हैं, 6 रेसिटेशंस ऐसी हैं जिसमें आया नंबर 4 का जो सेकंड वर्ड है, जस्ट फोकस्ड ऑन द सेकंड वर्ड हम्मालता। ये जो हम्मालता है, जो हम क़िरत फॉलो करते हैं हफ्स अन आसिम की, उसमें ता के ऊपर जबर है। लास्ट लेटर ऑफ हम्मालता, उसमें लास्ट लेटर पर जबर है और 6 रेसिटेशंस में उस पर पेश है। नाउ आई विल गिव यू रीजन कि उस पर पेश क्यों है और उस पर जबर क्यों है। जो हम क़िरात करते हैं उसमें हम जबर को ही फॉलो करेंगे और हम इस वक्त सीखेंगे कि इन दोनों का फर्क क्या बन जाता है। तो इंशाल्लाह आपको भी आइडिया रहेगा कि जब ये हल्का सा फर्क आता है तो इससे मफहूम में एनरिचमेंट आ जाती है। लफ्ज नहीं बदल रहा, बल्कि लफ्ज का यू कैन रिपीट माई सेंटेंस इन योर माइंड, लफ्ज का बाब बदल जाता है, जिसकी वजह से उसके मीनिंग्स में, उसकी वोकैबुलरी में एनरिचमेंट आ जाती है, डेप्थ आ जाती है। तो नंबर 1 अगर हम इसका फोकस रखें कि जो हम रेसिटेशन करते हैं सूरतुल मसद की, जिसमें हम इसको पढ़ते हैं वम्रअतुहु हम्मालतल, ता पर जबर के साथ, इसके 2 मीनिंग्स स्कॉलर्स ने किए हैं, जिसकी 2 मीनिंग्स इन माइंड कम से कम, ताकि आपको पता चले। ये जो लफ्ज के आखिर में जबर आता है, जिसको फतहा कहते हैं, जबर कहते हैं, फतहा कहते हैं, जिसको मंसूब होना कहते हैं, दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज जो कि ग्रामर पढ़ने वाले समझते हैं। जब भी लफ्ज के आखिरी लेटर पर जबर होता है, सही, तो क्लासिकल अरबिक अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं कि एक लफ्ज के आखिरी लेटर पर जबर आने की 16 या 17 डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। फाइन, 16 या 17 डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी लफ्ज के ऊपर आपको फतहा मिलता है। वन ऑफ द रीजन जो अभी मैं आपको इस फतहा के साथ पहली रीजन बता रही हूं, उसको कहते हैं या तो शतम, शीन के साथ, शीन तामीम, शतम, या अज़म, अशतम, अज़म। इसका मतलब क्या होता है? फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है ये फतहा अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ऐसे मौकों पर भी इस्तेमाल किया है जहां पर अल्लाह का गदब महसूस किया जा सकता है, अल्लाह का एंगर महसूस किया जा सकता है, आपको कंडेमेशन नजर आ सकती है। जब अल्लाह को किसी पर गुस्सा आता है तो एक अंदाज ये है कि इस तरह से इसम के ऊपर आपको फतहा मिलता है। ये क्लासिकल अरबिक का रूल है जो आपको इल्मुल बलागा में मिलता है। तो तर्जुमे में आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर अल्लाह ताला का जबर के थ्रू, एक नसब के थ्रू एक रीजन क्या है कि अल्लाह ने अपना एंगर मेंशन किया है इसके अंदर। ठीक है, क्यों एंगर मेंशन किया है? बिकॉज ये वो औरत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक्स्ट डोर नेबर थी, और ये आपके घर के बाहर कांटे और बुशेस लाकर डाल दिया करती थी, ताकि जब आप सुबह फजर के लिए बाहर निकलें तो खुदा ना खास्ता आप उसमें उलझ जाएं, या आपको जो है वो कोई जख्म आ जाए, हर्ट करना चाहती थी। तो ये कॉन्स्टेंटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करना चाहती थी। तो अल्लाह का गजब है यहाँ पे कि जो फतहा के अंदर आ रहा है। दूसरा रीजन जिसको स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, दिस फतहा इज एक्सप्लेनिंग द कंडीशन ऑफ अ हाल। हाल कहते हैं, जैसे मैं अभी आपसे पूछती हूँ, उर्दू में कहते हैं आपका क्या हाल है, हम कहते हैं ना, तो आपका क्या हाल है क्या मतलब है? आपका एक रूटीन क्या है, आप क्या कर रही हैं, आप किस तरह उठती बैठती हैं।
तो अरबी जुबान में सेकंड रीजन क्या है? हाल की, जो ये फतहा के साथ है। स्कॉलर्स इसको डिफाइन करते हैं कि अबू लहब जिस आग में होगा, इस नसब की वजह से, इस फतहा की वजह से एक रीजन ये है कि इसकी बीवी का हाल ये होगा कि ये कॉन्स्टेंटली अपने शौहर की आग को फ्यूल देने वाली होगी। सिर्फ एक जबर आपको ये बता रहा है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन, कि अल्लाह का गजब है इस औरत के ऊपर। ये एक जबर, एक हरकत आपको ये बता रही है कि ये औरत अपने शौहर की आग को फ्यूल देने वाली होगी। ये खुद लकड़ियां उठा उठा कर जमा कर कर के लाएगी और इस आग में डालेगी। हाल के मफहूम में इसकी ये जो है कॉनोटेशन बनती है। यानी उम्मे जमील का जहन्नुम का टास्क क्या होगा कि ये वुड्स को लाएगी और अपने शौहर की आग को हीट अप करेगी, फ्यूल करेगी। इसकी कई एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाती हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो आपको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मिलती है। क्योंकि ये दुनिया में अल्लाह के रसूल को परेशान करती थी अपने शौहर से मिलके, तो अब इसको सजा भी वही मिलेगी जो कि इसके शौहर को दी जाएगी। यानी इसका अपने शौहर को गलत कामों में हेल्प करना, अपने शौहर को गलत कामों के लिए एनकरेज करना, ये जबर ये बता रहा है कि शी विल अकम्पनी हर हस्बैंड इन द हेल फायर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझने की जरूरत है। देखें, अबू लहब हो या उम्मे जमील हो, सजा क्यों बताई है इनकी ये वाली? बिकॉज ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फिजिकली दुनिया में मौजूद थे। याद रखिए, जो स्टेचर मैंने आपको सूरत नास में ये बात बड़ी तफसील से बताई थी। फॉर दोज ऑफ यू हु आर विद मी सिंस द डे वन, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका एक इल्म का पीछे से फ्लो चला आ रहा है। तो यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था सूरत नास में कि शैतान पूरी कोशिश करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को कम करे। और आपको मैंने ये बात वहां बताई थी कि शैतान आपको और मुझे रसूलुल्लाह की हैसियत को, उनके मुकाम को कम करने की तरफ कैसे लेकर जाएगा? सहाबा के लिए आपका फिजिकल मौजूद होना वो इम्तिहान था, और आज आपकी फिजिकल प्रेजेंस की जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रसूलुल्लाह की सही तालीमात मौजूद हैं। तो बिल्कुल हमें उन तालीमात का भी एहतराम करना है। अबू जहल और उम्मे जमील ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजिकली हर्ट किया, और जब आज का मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक नरेशंस को भी डिनाई करता है, उन पर अमल करने के लिए अपने आप को लेकर नहीं आता, उनकी बात को इग्नोर करता है, सो इट्स लाइक हर्टिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिकॉज जब रोजे महशर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एज उम्मती खड़े होंगे, और वहां अल्लाह के रसूल को बताया जाएगा कि इन उम्मतियों को अल्लाह ना करे आप हौजे कौसर का पानी नहीं पिला सकते, और रीजन बताई जाएगी रसूल अल्लाह को कि बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद आपकी तालीमात को डिस्टॉर्ट कर दिया, उनको वैल्यू नहीं किया, उनकी तरफ इन्होंने अपना सर सबमिशन के लिए नहीं झुकाया, और उम्मत में से वो लोग महरूम कर दिए जाएंगे। इट्स लाइक हर्टिंग रसूल अल्लाह इन द सेम वे। इसलिए कि उस वक्त अल्लाह के रसूल के सामने उनके उम्मती मौजूद होंगे। तो याद रखिए, अ वेरी डीप रिफ्लेक्शन फॉर ईच वन ऑफ अस, फॉर ईच वन ऑफ अस, बिकॉज ये हम अबू लहब और उम्मे जमील की सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहे, हम आज के लिए इंस्पिरेशंस ले रहे हैं, हम अपने अमल को दुरुस्त करने के लिए कुरान से एडवाइसेस ले रहे हैं। उम्मे जमील और अबू लहब को सजा मिली रसूलुल्लाह को हर्ट करने पर, आपका मुकाम ना पहचानने पर। आज हमें कुरान से, इन आयात से ये सीखना है कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत और आपकी सही अहादीस का कभी भी मजाक ना उड़ाएं, उनको कभी भी डी वैल्यू ना करें, उनको हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, वरना ये चीज भी क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ट करेगी। सेकेंड इंस्पिरेशन एट दिस पॉइंट, इससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, उम्मे जमील की सजा वही क्यों बनी जो उसके शौहर की बनी? बिकॉज उसने अपने शौहर को गलत काम करने से नहीं रोका। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम, अच्छी बीवियां अपने शौहरों को
हराम कमाने की तरफ, नाजायज कमाई की तरफ, किसी का हक मारने की तरफ कभी इनकरेज नहीं कर सकती। नेक बीवियां, अल्लाह की इताअत गुजार बीवियां, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली बंदियां, अल्लाह के सामने सुरखरू होने की ख्वाहिश रखने वाली बंदियां कभी भी अपने हस्बैंड्स को नाजायज कमाई की तरफ इनकरेज नहीं कर सकती। वो नहीं चाहती हैं कि उनकी औलाद को खुशियां मिलें किसी दूसरे का हक मार के। वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका शौहर घर में हराम कमाई लेकर आए ताकि कल को उनकी औलाद जो है वो अल्लाह न करे रिबेलियस हो जाए। तो सोचें, हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। हमने अपने घरों के अंदर हलाल को प्रमोट करना है। हमने अपने घरों के अंदर अगर बरकत महसूस करनी है तो कनात लेकर आनी है, कंटेंटमेंट लेकर आनी है। जो अल्लाह रिस्क दे दे उस पर राजी रहना है। राजी बा रजाए रब, इसी में बरकत है। इससे हम इंशाल्लाह अगर अपने घरों के अंदर 100% पर नहीं तो अपनी टूटी फूटी कोशिश से अपने घर के हर इंसान में अल्लाह की मोहब्बत जरूर डाल देंगे। आज कॉमन है सूद, रिश्वत, गबन, विरासत में हक मारना, 4 पैसे लेने के लिए एक दूसरे को धोखा देना। ये आयत हमसे भी बात कर रही है। हम अपने बच्चों की 4 दिन की खुशी के लिए, हम दुनिया की 4 दिन की लज्जत के लिए एक दूसरे को जहन्नुम में नहीं गिरा सकते। हमने उनकी गलत चीजों में उनका साथी नहीं बनना। कहा कि हमारी वजह से, बीवियों की वजह से शौहर नाजायज कमाई करने लग जाएं, शौहर रिश्वत लेने लग जाएं, जस्ट बिकॉज कि बीवी को ब्रांडेड कपड़े चाहिए, जस्ट बिकॉज कि बीवी को खादी का या सना सफीनास का सूट चाहिए। नहीं, आप खुश रहना सीखें। खुश रहने के लिए तन पर कपड़ा होना काफी है, ब्रांडेड हो या ना हो। याद रखें, कुरान ने सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में हम सबको हुक्म दिया है, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो हम सब के लिए एडवाइस है इस आयत में, आज 21st सेंचुरी में भी, कि हम अपने आप को कनात के साथ शौहरों को नेकी की तरफ माइल करने वालियां हों। हम अपने शौहरों को हलाल कमाइयों की तरफ एनकरेज करने वालियां हों। साइड बाय साइड, ऑन अ साइड नोट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आवर नाउ अ डेज लाइफ, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज देखिए, आप लोग जहां पर भी दुनिया में इस वक्त हैं, द सिचुएशन इज टेंस फ्रॉम अ पैंडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल क्राइसिस इस वक्त हर स्ट्रेटा को हिट कर रहे हैं। चाहे आपके बैंक में मिलियंस हैं, चाहे आपके बैंक में थाउजेंड्स हैं, चाहे आपके बैंक में कुछ भी नहीं है, अगर हम इस ईद पर नया जोड़ा नहीं पहनेंगे क़यामत आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके पास साफ सुथरे बहुत अच्छे जोड़े हैं। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग टू ईच स्ट्रेटा ऑफ द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू द फेसबुक। अगर हम इस ईद पर अपने शौहरों को परेशान नहीं करेंगे, अपने वालिदैन को परेशान नहीं करेंगे, अपने भाइयों को परेशान नहीं करेंगे, अपने बेटों को परेशान नहीं करेंगे, इन द सेंस नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या हो गया? खुशियां हो तो उससे ईंट और सीमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। झोंपड़ी में रहने वाला भी खुश रह सकता है और महलों में रहने वाले भी बेचैन रह सकते हैं। द पॉइंट इज, कंटेंटमेंट है या नहीं है। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ योर सेल्फ। अब उन औरतों की तरह ना हो जाएं कि जैसे जो मक्खियों की तरह इस वक्त जो है वो ब्रांडेड कपड़ों की दुकानों पर या बाजारों में पहुंच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर इंसान से कह रही हूँ, हर औरत से जो मुझे इस वक्त फेसबुक मीडियम से सुन रही है और जहां तक मेरी आवाज थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप जाएगी, हमारे बच्चे और हम सब, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास पहनने के लिए साफ सुथरे अच्छे कपड़े मौजूद हैं। जस्ट होल्ड योर सेल्फ बैक। अपने हस्बैंड्स के और अपने घर के मर्दों के और आपके घर में जो भी ब्रेड अर्नर है उसकी सपोर्ट में खड़ी हो जाएं। उनको मत इस वक्त मजबूर करें कि वो कहीं से मांग कर, वो कहीं से खुदा ना खास्ता छीन कर आपको पैसा ला के दें ताकि आप अपनी ईद के कपड़े पहन लें। डोंट डू दिस। उनको मेंटल ट्रॉमा का शिकार ना करें। दे नीड आवर सपोर्ट। और इस आयत से आपकी और मेरे लिए यहाँ पर ये सबक निकल रहा है कि अच्छी बीवियां कभी भी अपने शौहरों को नाजायज की तरफ प्रमोट करने वाली नहीं होती। अगर शौहर से गलती हो रही होती है
تو نیک بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ کسی طرح سے میں اپنے ہاتھ دعاؤں میں اٹھاؤں کہ میرے گھر میں، میرے پیٹ میں اور میری اولاد کے پیٹ میں رزق حلال کا نوالا جائے. یہ جو رزق حلال کا نوالا ہوتا ہے نا، یہ صرف اولاد پر نہیں اثر کرتا، اس کا امپیکٹ جینیٹک کوڈ پر بھی آتا ہے، آپ کے اور میرے اور بچوں کے جینوم پر بھی آتا ہے. اور اگر ہم سائنٹیفک فیکٹ سے ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع کریں، the things which we are actually have in the form of Quran and Sunnah, we will be amazed. We will be amazed. اس حلال کمائی کا امپیکٹ ہمارے جینیٹک کوڈ پر آتا ہے. And the impact will filter down till the progeny. ذریت پر جائے گا. So please be watchful کہ ہم اپنے گھروں میں حلال کو پروموٹ کرنے والے ہیں یا خدا نخواستہ ہماری وجہ سے گھروں کے اندر حرام کمائیاں آ رہی ہیں. Moving forward in this explanation of ayah number 4, جو ریسائٹرز، جو قرا اس کی ریسیٹیشن میں حمالتو پڑھتے ہیں تا پر پیش کے ساتھ، وہاں پر حمالتو کا جو کونوٹیشن بنتا ہے وہ ایز اے صفت بنتا ہے، ایڈجیکٹو. اور اس میں اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں کہ ام جمیل کا آخرت میں رول یہ ہوگا جسٹ بیکاز آف دس پیش کہ یہ ون ٹائم ہی اتنی لکڑیاں لے کر آ جائے گی اس جہنم کی آگ کو فیول کرنے کے لیے جو اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو ہمیشہ کے لیے جلانے کے لیے کافی ہوگی. سو دس از دا مین ڈفرنس کہ جو آپ کو زبر اور پیش میں ملتا ہے. زبر کہتا ہے دس ول بی ہر کانسٹنٹ ایکشن، اس کا حال ہوگا، شی ول بی کانسٹینٹلی ڈوئنگ اٹ. یہ لکڑیاں لے کر آئے گی، اس میں ڈالے گی، خود بھی جلے گی شوہر کے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ لکڑیاں ختم ہو اس کو اللہ پھر بھیجے گا اور یہ کانسٹینٹلی بیک اینڈ فورتھ یہی کام کرے گی. دس از دا کونوٹیشن ود زبر. وین یو ول سی دا کونوٹیشن ود پیش، دس ول بی ہر ون ٹائم ایکشن ایز این ایڈجیکٹو، اور یہ ایک ہی دفعہ میں اتنی لکڑیاں لے کر آ جائے گی کہ جس میں اس کے جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے جو کافی ہو جائے. Now the next explanation is about the pattern of this word حمالتا یا حمالتو. اس پیٹرن کو عربی میں کہتے ہیں یدل علی المبالغہ یا یدل علی التکرار. اس کے اندر ہائپربول ہے اور اس کے اندر ریپیٹیشن ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو اس پیٹرن پہ الفاظ آتے ہیں